सभी के लिए जय सदाशिव नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शंकर आशुतोष क्यों कहलाते हैं और वीडियो के अंत में जानेंगे कि भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है। शुरू करते हैं। भगवान शंकर आशुतोष, आशुतोष का मतलब शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। वे थोड़ी सी ही उपासना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं, जैसे कि एक बधिक था, एक दिन उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। रात्रि के समय उसने वन में एक शिव मंदिर देखा। वह भीतर गया। उसने देखा कि शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण का छत्र टंगा हुआ है। अतः वह उस छत्र को उतारने के लिए जूती सहित शिवलिंग पर चढ़ गया। इसने अपने आप को मेरे अर्पण कर दिया, ऐसा मानकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हो गए। देख कितने दयालु हैं। अपने को अर्पण कर दिया ऐसा मानकर ही उसके सामने भगवान शंकर प्रकट हो गए। दूसरी कहानी है, एक कुतिया खरगोश को मारने के लिए उसके पीछे भागी। खरगोश भागता भागता एक शिव मंदिर के भीतर घुस गया। वहां वह शिवलिंग की परिक्रमा में भागा तो आधी परिक्रमा में ही कुतिया ने खरगोश को पकड़ लिया। शिवलिंग की आधी परिक्रमा हो जाने से उस खरगोश की मुक्ति हो गई। एक और रोचक कहानी है। भगवान शंकर बहुत सीधे सरल हैं। भस्मासुर ने उनसे यह वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए, तो शंकर जी ने उसको वरदान दे दिया। अब पार्वती जी को पाने की इच्छा से वह उल्टे शंकर जी के ही सिर पर हाथ रखने के लिए भागा। तब भगवान विष्णु उन दोनों के बीच में आ गए और भस्मासुर को रोक कर बोले कि कम से कम पहले परीक्षा करके तो देख लो कि शंकर का वरदान सही है या नहीं। भस्मासुर ने विष्णु की माया से मोहित होकर अपने सिर पर हाथ रखा तो वह तत्काल भस्म हो गया। इस प्रकार सीधे सरल होने से शंकर किसी पर संदेह नहीं करते, किसी को जानना चाहते ही नहीं तो वे पहले ही भस्मासुर की नियत जान लेते। भगवान शंकर से वरदान मांगना हो तो भक्त नरसिंह जी की तरह मांगना चाहिए, नहीं तो ठगे जाएंगे। जब नरसिंह जी को भगवान शंकर ने दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, तब नरसिंह जी ने कहा कि जो चीज आपको सबसे अधिक प्रिय लगती हो वही दीजिए। देखिए, ये है तरीका भगवान शंकर से वरदान मांगने का, नहीं तो ठगे जाएंगे हम कुछ भी मांग लेंगे तो। उन्होंने मांगा कि जो चीज आपको सबसे अधिक प्रिय लगती हो वही दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि मेरे को कृष्ण सबसे अधिक प्रिय लगते हैं, अतः मैं तुम्हें उनके ही पास ले चलता हूं। ऐसा कहकर भगवान शंकर उनको गोलोक ले गए। तात्पर्य यह है कि शंकर से वरदान मांगने में अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। शिव जी को ही, शंकर को ही सौंप देना चाहिए कि आप जो अच्छा लगे उसको प्रदान करें। अब ऐसा मेरा अनुभव भी है और मैंने उपनिषद में भी पढ़ा था शिवोपासना के बारे में। तो हम कैसे सरल तरीके से शंकर जी को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। शंकर की प्रसन्नता के लिए साधक प्रतिदिन आधी रात को 11 से 2 बजे के बीच, समझ लें, बड़ी सरल उपासना है शंकर जी की। कुछ नहीं करना है। 11 बजे से 2 बजे के बीच ईशान कोण उत्तर पूर्व की तरफ मुख करके शिव जी के सम्मुख बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र की 120 माला जप करें या जितनी सामर्थ हो
कम की सामर्थ्य है, कम देर बैठ सकते हो तो कम माला कर लो, 21 कर सकते हो, 51 कर सकते हो, 101 कर सकते हो, जैसी जिसकी सामर्थ्य है वैसा कर सकता है। इससे शंकर जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, इसमें ना कोई हमने हवन करना है ना कुछ करना है, सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप करना है। जितनी सामर्थ्य हो उतनी माला करो, और यदि आप और अधिक करना चाहते हैं तो गंगा जी के तट पर अपने दोनों पैरों को जल में डालकर जप करना अधिक उत्तम होता है। इस तरह से 6 मास करने से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे अधिक अच्छी उपासना घर में ही बैठकर, शिव जी के सम्मुख बैठकर, और आप किसी कमरे में बैठकर 11 बजे से ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं एकांत में। तो शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं और साधक को दर्शन और मुक्ति और ज्ञान सब चीज़ों का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा मेरा अनुभव भी है, और आप लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। एक बार फिर सभी के लिए जय सदाशिव, नमस्कार। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करने की कृपा करें। यदि इसी तरह की और भी मेरी वीडियो सुनना चाहते हैं तो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।